रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी 12 दिसंबर बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि ये जो आने वाला 12 दिसंबर है, इसमें जो हालात व वाक़यात का मैंने तज्ज़िया किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान के 3 साबिक़ वज़राए आज़म जो हैं वो आपको इसी 12 दिसंबर को अदालत और तरीक़ के कटहरे में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये नज़र आएंगे, मुझे तो नज़र आ रहे हैं, आपको भी आएंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। अब वो कैसे देखें, साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होने जा रही है। 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से, और इसकी सबसे बड़ी ख़ूबसूरती ये है, मैं तो ख़ूबसूरती कहूँगा, बहुत सारी तनकीद हो रही है कुछ सेगमेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स की जानिब से, ख़ासकर जुतिया माइंड सेट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे जो ये बेंच बनाया गया है। जी इसमें जो है वो इमरान ख़ान के हम ख्याल जजेज़ नहीं हैं, तो ये उन्होंने उनकी तनकीद है। तो बहरहाल इस बेंच की जो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, उसकी एक ख़ूबसूरती मैं आपको बयान करता हूँ। ख़ूबसूरती ये है कि इसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के जज शामिल हैं। देखें 9 रुकनी लार्जर बेंच है ना, तो इसमें 2 जज यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ये सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसी तरीके से पंजाब की जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं। और फिर सराकी वसेब की भी इसमें नुमाइंदगी है, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, पंजाब भी आप उसे कह सकते हो, लेकिन जब मैं कौमियतों की बात कर रहा हूँ तो सराकी भी एक कौम है, तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान सराकी वसेब की कर रहे हैं। और फिर 2 जज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। तो यूँ ये एक बड़ी खूबसूरती बन रही है, और एक खूबसूरत यानी 4 बल्कि 5 जो कौमियतें हैं, पाकिस्तान की जो तमाम कौमियतें हैं, उनसे जज बैठ कर अब भुट्टो शहीद को इंसाफ देंगे। और इंसाफ क्यों देंगे, इंसाफ बनता भी है, क्योंकि उसका भुट्टो शहीद का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उसका अदालती कत्ल हुआ था, और उस वक्त के जज जस्टिस नसीम हसन शाह ने ऑन द रिकॉर्ड जो है एतराफ़ किया, एक टीवी चैनल में भी एतराफ़ किया कि जी मैं दबाव में था और हमसे वो गलत फ़ैसला दिलवाया गया। और इसी पर बुनियाद पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो पब्लिकली कह चुके हैं कि ये कैसा इंसाफ है कि एक जज जो है वो एक शख्स को कत्ल करने के बाद, उसका अदालती कत्ल करने के बाद टीवी पे बैठ के कहता है जी हमसे गलती हो गई, हम पर दबाव था। उन्होंने कहा अगर जज पे दबाव है तो उसको चाहिए कि वो इंसाफ का तो कत्ल ना करे, रिज़ाइन कर जाता, ना देता फ़ैसला, रिज़ाइन कर जाता। क्योंकि एक जज जो है उसको अपने ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो उसका पालन करना पड़ता है। एक जज को जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है, ना कि दबाव में आके एक मासूम जान को, और एक ऐसी कीमती जान यानी कि जो सदियों बाद जैसी जान पैदा हो, भुट्टो शहीद को सदियों का बेटा ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना, एक कैद आवाम को, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को, तीसरी दुनिया के लीडर को जो है वो महज दबाव में आकर उसका अदालती कत्ल कर दिया गया। अफसोस की बात है। तो यही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कह चुके हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस मामले को 12 दिसंबर को समाअत के लिए लगा रहे हैं। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि भुट्टो शहीद के मामले पे यानी कि वो मामला अदालत के उसमें तरीक़ के कटहरे में तो ज़रूर है, लेकिन भुट्टो शहीद के मामले पे मैं ये समझ रहा हूँ कि अदलिया जो है वो तरीक़ के कटहरे में है, या अदलिया जो है वो काजी के कटहरे में है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कटहरे में है। तो अब 12 दिसंबर को इस पर समाअत होगी, तो देखते हैं मामलात कैसे आगे चलेंगे। इसके साथ साथ एक और मामला जो है दूसरे वज़ीर आज़म का, वो है मियाँ नवाज़ शरीफ का। मियाँ नवाज़ शरीफ को का अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 दिसंबर को ही ज़ेर समाअत आएगा। अब उस मामले में जो है मियाँ साहब को 7 साल की कैद है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में,
और 2.5 मिलियन पाउंड का जुर्माना है। और फिर जो सज़ा देने वाले जज हैं अरशद मलिक, उसकी कुछ वीडियोज़ आई थी और अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन नैब ने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर रखी है कि सज़ा कम है, जुर्म बड़ा है, तो इसमें जो है इजाफ़ा किया जाए। नवाज शरीफ ने अपनी बरीयत की जो है अपील दायर कर रखी है। अब नैब चूँकि अब इस केस को परसू भी नहीं करना चाह रही, तो गुज़िश्ता मतलब इसी हफ्ते समाअत भी हुई थी, तो उसमें जजेस जो है वो रास्ते तलाश करते रहे कि 3 मुतवक्के रास्ते बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब इस मामले पे जो है हम देखते हैं, देखना होगा क्या होने जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ और उसकी कानूनी टीम की जानिब से एक असूली मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ये केस जो है वो मेरिट पे सुना जाए, मेरिट पे जो है इसका फ़ैसला किया जाए। तो अगर मेरिट पे अदालत जाती है तो नवाज शरीफ बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, क्योंकि मामला ये है कि ये जो आप अकामा वाली बात या बेटे की तनख्वाह वाली बात सुनते हैं, वो यही बेसिकली अल अज़ीज़ या रेफरेंस मामला था। इसमें जो है वो नवाज शरीफ के नाम कुछ नहीं था, लेकिन उसके बेटों के नाम ये अल अज़ीज़िया स्टील मिल थी और एक हिल स्टील मिल थी, ठीक है। तो उसमें नवाज शरीफ ने अपने बेटों से, नवाज शरीफ को उनके बेटों ने कुछ पैसे दिए, तो उस पैसों को, उस रकम को बेस बनाकर, उसको वजह बनाकर जो है वो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया जी अकामा की बुनियाद पे, और कि जी चूँकि इसने बेटों से रकम हासिल की है तो यही है कि ये कारोबार भी उसी के होंगे। तो अब जो है वो हाई कोर्ट में अब ये मामला ज़ेर समाअत है। तो वो जो अकामा वाली दस्तावेज़ात थी और तनख्वाह लेने वाले मामला, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन उस वक्त के जज ने शायद उन चीज़ों को देखे बगैर पनामा जो बेंच था उसके मुताबिक फ़ैसले दिए थे। तो अब देखते हैं नवाज शरीफ इसमें वो मामले पर कैसे बाइज़्ज़त बरी होते हैं या क्या मामला चलता है आगे। अब तीसरे वज़ीर-ए-आज़म की हम बात करते हैं। तीसरे वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, यूट्यूब के महबूब लीडर, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का मामला है। और अडियाला जेल में 12 दिसंबर को साइफ़र मामले पर उस पर जो है फ़र्द जुर्म ऐद होनी है, और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन PTI हैं, उन पर दोनों पे फ़र्द जुर्म ऐद होगी। गुज़िश्ता जब समाअत हुई अडियाला जेल में, तो इनको तमाम केस की शवाहिद और नकूल जो हैं वो पेश की गई थी और कहा गया था आप इनको पढ़ लें और 12 दिसंबर को आप पे फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। तो इसी वजह से 12 दिसंबर का दिन खान साहब के लिए भी बड़ा अहम है। और इसमें हुआ क्या था कि आपको पता है कि साइफ़र पे इमरान ख़ान ने जैसा झूठा नैरेटिव बयानिया बनाया और एक मतलब उसको डिक्लासीफाई किया, फिर साइफ़र गुम हुआ और वो एक सब झूठ और एक सारी कहानी चली थी। तो उसमें प्रोब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, हक़ाइक़ आ चुके हैं, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब फ़र्द जुर्म का मामला है, तो 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म ऐद होगी। और तो यूँ जो है अब देखते हैं आगे क्या होगा। खान साहब वाला ये मामला बड़ा अहम और सीरियस है, इसमें खान साहब को जो है वो सज़ा भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी, और जो दफ़ात लगाई गई उसमें सज़ाए मौत भी है। तो बहरहाल अब ये देखेंगे कि 12 दिसंबर को इन साबिक़ 3 वज़ीर-ए-आज़म के मामलात कैसे चलते हैं। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।